So hello everyone and welcome back to our channel EDP Study Point। आज हम लोग आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो आप हिंदी में पढ़ते हैं उसे विशेषण के नाम से। तो विशेषण होता क्या है? विशेष यानी किसी भी संज्ञा की जो शब्द विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा की जगह पर ही इस्तेमाल किए गए शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है, और ये आपकी विशेषता, स्थिति, किसी की साइज यानी कि रंग, कलर, चरित्र, कैरेक्टर आदि के बारे में बताते हैं विशेषता। जैसे कि दिस फ्लावर इज पिंक। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? फ्लावर का क्या पता चल रहा है? हमें कलर पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला? इसका रंग पता चला। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे रंग के आधार पे यहाँ पे विशेषता हमें फूल की पता चल रही है कि दिस फ्लावर इज पिंक। तो पिंक क्या है? उसकी विशेषता है। उसी तरह से हम किसी को कहते हैं अगर कि द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द बॉय इज डार्क, यानी कि हम ये क्या बता रहे हैं? ये भी उसका क्या बता रहे हैं? उसका रंग ही बता रहे हैं उस लड़के का, कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो चेहरे का जो रंग है वो कैसा है? वो है आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वो थोड़ा सांवला है। बात करें अगर साइज की, तो हम कह सकते हैं कि दिस फ्लावर, या फिर हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ द मैंगो इज वेरी बिग, यानी कि इस आम का जो साइज है, या हम कह सकते हैं कि इस आम का जो आकार है वो काफ़ी क्या है? बड़ा है। हम ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है? हमें विशेष संज्ञा के विशेषण के बारे में बता रहा है कि ये क्या है? साइज इसका कैसा है? बिग है, बड़ा साइज है। तो बिग यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो हमने रंग के आधार पे बताया था, वो हमने बताया था डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो जो डार्क है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें स्थिति की, तो स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? दैट द फार्मर हु वॉज हु वॉज हार्वेस्टिंग इज़ वेरी पुअर। तो ये हम क्या बता रहे हैं? उसकी स्थिति बता रहे हैं। किसकी? फार्मर की स्थिति बता रहे हैं कि वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा गरीब है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे फार्मर की स्थिति जो बता रहा है कि पुअर है वो, तो पुअर वर्ड क्या हो गया? यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं चरित्र। चरित्र की बात अगर करें तो हम कह सकते हैं कि दैट गर्ल इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ऑनेस्ट यानी वो लड़की बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ की बात करी? उसके कैरेक्टर की बात करी, उसके चरित्र की बात करी कि ये लड़की का चरित्र कैसा है? ये ऑनेस्ट है। तो इन्हीं सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। उदाहरण है आपके नीचे दिए हुए हैं कि स्मार्ट लड़का। स्मार्ट लड़का में आप देखेंगे कि जो स्मार्ट वर्ड है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है आपका स्मार्ट। यहाँ स्मार्ट लड़का में स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है। उसी तरह से आगे अगर देखें तो सुंदर लड़की यानी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है? आपका एडजेक्टिव हो जाएगी, यानी कि सुंदर लड़की। सुंदर क्या है? लड़की की विशेषता है। यहाँ स्मार्ट क्या है? लड़के का, लड़के के लिए विशेषता यूज़ करें, विशेष शब्द जो यूज़ हो रहा है। और फिर है आगे काला कुत्ता, यानी कुत्ते का कलर बताया कैसा है? काला है। यानी क्या है? एक तरह की कुत्ते की विशेषता है कि कुत्ते का रंग क्या है? काला है। मजबूत आधार, मजबूत क्या है? यहाँ पे विशेषता है। अच्छी सलाह, ये भी क्या है? आपका विशेषता है। यानी कि ये सारे शब्द कौन से हो गए? विशेषण कहलाते हैं, यानी कि नाउन के बारे में ज़्यादा सूचना सूचना और विवरण देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक से ज़्यादा विशेषण एक ही वाक्य में एक ही नाउन के साथ आ सकते हैं। अगर बात करें कि क्या एक ही वाक्य में एक ही नाउन के साथ
कई सारे विशेषण शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि अच्छी एयरलाइन लंबी एयर होस्टेस को नियुक्त करती हैं। अच्छी एयरलाइन यानी कि जैसे कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस के नाम आप जानते हैं, उन एयरलाइंस की बात कर रहा है कि एक अच्छी एवं लंबी एयर होस्टेस को प्रायोरिटी जो है वो देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अच्छी है यानी कि गुड, लंबी यानी कि हाइटेड एयर होस्टेस जो होती हैं उनको प्रायोरिटी देती हैं। तो ये लंबी और अच्छी दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, ये आपके एडजेक्टिव कहला जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो उसमें देखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट में भी दिया हुआ है उदाहरण के लिए कि अच्छी एयरलाइंस लंबी एवं सुंदर एयर होस्टेस को नियुक्त करती हैं। अब यहाँ पे जो अच्छी है वो भी एक विशेषण है, लंबी वो भी एक विशेषण है, सुंदर ब्यूटीफुल भी एक विशेषण है, जो कि किसके लिए यूज़ हो रहा है? एयर होस्टेस के लिए यूज़ हो रहा है। सिंगल नाउन है यहाँ पे। कौन सा नाउन है यूज़ हो रहा है? एयर होस्टेस। तो ये जो अच्छी लंबी अच्छी जो हुआ है विशेषण इस्तेमाल, वो हुआ है एयरलाइन के लिए। ठीक है, किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए यूज़ हुआ है। और लंबी और सुंदर सिंगल एयर होस्टेस के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि आप सिंगल नाउन के साथ भी एक या मल्टीपल विशेषण यूज़, एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो आपका उदाहरण है कि अच्छी एयरलाइंस लंबी, सुंदर और बुद्धिमान एयर होस्टेस को नियुक्त करती हैं। यानी अच्छी तो एयरलाइंस के साथ आ गया, और लंबी, सुंदर और बुद्धिमान, ये तीनों की तीनों किसके साथ, किसके विशेषण हो गए या किसके लिए एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं? ये यूज़ हुए हैं आपके एयर होस्टेस के लिए। तो एयर होस्टेस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ वालों को प्रायोरिटी देती है एयरलाइंस? तो वो है आपकी लंबी, सुंदर और बुद्धिमान। यानी कि तीनों के तीनों इसमें विशेषण इस्तेमाल हुए हैं, एडजेक्टिव यूज़ हुआ है एयर होस्टेस के लिए, यानी सिंगल नाउन के लिए। अब हम आगे बात करेंगे यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज़ क्या है या कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जाता है? तो एडजेक्टिव का जो यूज़ है वो वाक्य में दो जगह इस्तेमाल होता है। पहला तो होता है कि नाउन से पहले और कुछ वर्ब के पहले भी एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। तो वो हम एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नाउन के पहले किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ दिया है आर्यन। आर्यन इज इंटेलिजेंट बॉय। अव्यन इज इंटेलिजेंट बॉय। अब ये जो यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ हुआ है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? वो आपका विशेषता दर्शाने के लिए यूज़ हुआ है कि एक लड़के के बारे में ये उसकी विशेषता या एडजेक्टिव बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, कि वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट और ये बुद्धिमान, जो दो शब्द यूज़ हुए हैं, इंग्लिश में इंटेलिजेंट और हिंदी में बुद्धिमान, तो ये एक तरह के क्या है? विशेषण शब्द है। यहाँ हम कह सकते हैं एडजेक्टिव है, जो कि अव्यन नाम के लड़के की विशेषता बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है, वो लड़का बुद्धिमान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम। तो वो है हमारा कि सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर आर हाई फीवर। मतलब कि डेंगू का जो सबसे पहला सिम्टम या बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम हम कह सकते हैं वो क्या है? कि एक हाई फीवर देकर आता है वो। या हाई यानी यहाँ पे फीवर के आगे हाई लग गया है, तो ये क्या हो गया है? आपका एडजेक्टिव वर्ड यूज़ हुआ है। हाई जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है एडजेक्टिव आपका। यहाँ पे हिंदी में वर्ड यूज़ हुआ है तेज़ बुखार। यानी तेज़ जो बुखार के पहले लगा हुआ है, तेज़ बुखार, डेंगू बुखार के लक्षण, जो तेज़ वर्ड यूज़ हुआ है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि वर्तिका वन द फर्स्ट प्राइज। वर्तिका ने कौन सा पुरस्कार जीता है? वर्तिका ने प्रथम पुरस्कार जीता है। अब वर्तिका ने फर्स्ट प्राइज जीता है, यानी कि यहाँ पे विशेषता क्या है? कि वर्तिका नाम की जो लड़की है उसकी विशेषता ये है कि उसने प्राइज जीता है, लेकिन कैसा प्राइज जीता है? फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार मिला है उसे। तो प्रथम क्या हो गया यहाँ पे? प्रथम हो गया आपका यहाँ पे एडजेक्टिव या कह सकते हैं विशेषण। नेक्स्ट है हिज हैंड्स हैज 6 फिंगर्स। 6 फिंगर्स है उसके हाथ में, यानी कि 6 फिंगर्स क्या है वहाँ पे? उसकी विशेषता बता रहे हैं। उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं, यानी 6 क्या है वहाँ पे? 6 उसकी विशेषता है। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव्स आफ्टर सम वर्ब्स,
यानी क्रिया के बाद जो एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में। इट अपीयर्स डिफ़िकल्ट, अपीयर्स डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, यानी कि वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। वर्ब क्या है? दिखना या लगना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड यूज़ हुआ है अपीयर, वो आपका वर्ब हो गया है, तो ये मुश्किल लगता है। मुश्किल यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है आपका? ये डिफ़िकल्ट जो वर्ड है यहाँ पे क्या है आपका? विशेषण है, एडजेक्टिव है। फूड इन योर मैरिज वॉज डिलीशियस। फूड इन योर मैरिज, इन योर मैरिज वॉज, खाना स्वादिष्ट था। यहाँ पे डिलीशियस क्या हो गया आपका? डिलीशियस और स्वादिष्ट दोनों के दोनों क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। आगे है कि मदर्स शुड नॉट बिकम एंग्री ऑन किड्स, मतलब माताओं को बच्चों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एंग्री वर्ड आया है आपका, एंग्री वर्ड जो यूज़ हुआ है, तो एंग्री वर्ड हुआ है यूज़ आपका किसके लिए? एडजेक्टिव वर्ड है आपका, एडजेक्टिव है। ब्राइड लुक्स अट्रैक्टिव, ब्राइड बहुत सुंदर लग रही है, दुल्हन सुंदर दिखती है। सुंदर क्या हो गया यहाँ पे? दिखती है, दिख रही है, सुंदर है। दिखती क्या है? क्रिया है, वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्टिव और सुंदर दोनों के दोनों क्या है? एडजेक्टिव हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और भी वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।